बारस कराते हो, बकवास करते हो, बदतमीजी करते हो, जाइए यहाँ से। वो मुझे कुछ बेलगाम दिखाई दिया। तो फिर तहसीलदार कितना बड़ा गुंडा अपने आप में देख लो, गलत व्यवहार किया, बदतमीजी की, और ना गुंडे गुंडे इनको गुंडे शब्दों से प्रयोग किया, क्योंकि वो अपने आप को महेंद्र यादव बताता है कि मैं महेंद्र यादव हूँ। मैं तहसीलदार को सबक सिखाने के लिए तैयार हूँ और इसको सबक सिखा करके रहूंगा। अगर नहीं किया जाता तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। वो हरकत करते हैं और फिर ये माफी मांगते हैं। तहसीलदार का मैं ताला बंद करने की क्षमता रखता हूं और मैं तहसीलदार का ताला बंद करके तहसील आपने मेरे पास ये गुंडे भेज दिए तहसील में और इस कस्बे बुढ़ाना में अगर जगह मिल गई तो आप मुझे बता देना। किस मामले को लेकर आपने पत्रकार वार्ता बुलाई है प्रमुख साहब? देखिए, आज पत्रकारिता बुलाने का मुख्य कारण यहाँ का जो तहसीलदार है वो मुझे कुछ बेलगाम दिखाई दिया। उसकी जो भाषा थी, जो अपभ्रष्ट भाषा का जो उसने प्रयोग किया, वो किस बात को लेकर के किया वो मैं आपको बताऊंगा, आपके समक्ष इस बात को रखूंगा। मामला एक हमारे गांव के मोहम्मदपुर रायसिंह के हिमांशु, जो एससी समाज से हैं, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं कहीं एडमिशन लेने की, कहीं जॉब के लिए, तो उसको एससी का अपना प्रमाण पत्र चाहिए था। तो आज हमारा भतीजा जो ग्राम प्रधान का प्रतिनिधि है, तो वो वहाँ तहसीलदार कार्यालय में आज 10:30 बजे इन लोगों के साथ पहुंचा। ये बेचारे खड़े हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो थोड़ा देख लो, आप कैमरा घुमा लीजिए। ये उनके पिता है, ये लड़का है, ये उनके ताऊजी हैं। तो ये सारा परिवार दुखी है। और ये जो है 1 महीने से ये फॉर्म है, ये 1 महीने से जो है इन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। पूरा 1 महीना हो गया, 1 महीने से इन लोगों ने अप्लाई किया। 1 महीने में तहसीलदार जो है उस पर कोई संज्ञान नहीं लेता। मैं 15 दिन से मैं भी बराबर फ़ोन कर रहा हूँ कि इनको एक दिन कोई टाइम दे दो, कि कल भेज देना, कल पूछते हैं कि परसों भेज देना। तो ऐसे उसको नज़रअंदाज करते आ रहे हैं बहुत टाइम से। और कल का टाइम उन्होंने जो है किसी तरीके से दे भी दिया, आज सुबह का टाइम दिया। तो ये लोग गए थे आज कार्यालय में, तो इनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया, बदतमीजी की, और इनको बाहर धक्के मारने जैसा सलूक किया। कहा कि जाइए, जो करना, गुंडे गुंडे इनको गुंडे शब्दों से प्रयोग किया। अब ये मजदूर लोग जब इनको गुंडा कहा जाएगा तो क्या समझूंगा मैं इस बात को। तो मैं ऐसी स्थिति में मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं इस लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं तहसीलदार को सबक सिखाने के लिए तैयार हूँ और इसको सबक सिखा करके रहूँगा। कैसे सिखाएंगे आप सबक? पब्लिक के माध्यम से। जनता है, जनता का अगर फैसला, जनता फैसला लेगी। देखो, एक समाज में, एक लोकतंत्र में, एक समाज, इसको जनता को एक अधिकार होता है कि वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके ये बताएं कि कितना विरोध है। और इस विरोध के प्रति मैं बताना चाहूँगा, पहले तो मैं अपनी सरकार से ही निवेदन करना चाहता हूँ, अपने सरकार के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें ऐसे अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें, क्योंकि वो अपने आप को महेंद्र यादव बताता है कि मैं महेंद्र यादव हूँ। आप जानते हो मैं महेंद्र यादव हूँ, इस तरह के भी शब्दों का प्रयोग करता है, जबकि ऐसे अधिकारी को इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मैं तो इसकी बहुत ही भर्त्सना करता हूँ। और 3-4 काम मैंने तो बताए जो बिल्कुल जेन्युइन काम है। मैं आपको बताना चाहूँगा, दूसरा काम है बंधु शर्मा, ग्राम मोहम्मदपुर रायसिंह। उसका कोई पटवारी ने कहीं कोई मिस्टेक कर दी किसी काम को, किसी नाम को लेकर के, वो पटवारी ने मिस्टेक जानबूझ के की और उसको सुधार करने के लिए कहा कि वाददार करो, वाददार कर दिया, रिपोर्ट लगा दी। फिर उसने पटवारी ने ठीक करने के लिए किया, हाँ ये ठीक हो गया, कानून ने रिपोर्ट लगा दी, तहसीलदार के फिर पहुंच गई। 1 साल हो गया वहां पेंडिंग रहते इस केस को कि पैसे की बात कर लो। केवल उनको ये कहता है उस परिवार को कि पैसे उससे पटवारी से सेटिंग कर लो, जब जाकर के काम होगा। सिफारिश कराते हो, बकवास करते हो, बदतमीजी करते हो, जाइए यहाँ से। उनको 4 बार उनके साथ बदतमीजी कर चुके। और एक मामला है यहाँ का कुरालसी गांव का, ये ठाकुर समाज के है, हरिओम है ठाकुर समाज से। तो उनका भी एक करेक्शन का मामला है, उसमें भी मैं 2 बार मिल चुका। 2 बार मैं व्यक्तिगत रूप से तहसीलदार साहब से मिल चुका। उसमें भी उन्होंने ये कहा कि मैं कर दूंगा, 2 दिन में कर दूंगा, 4 दिन में कर दूंगा, अगली तारीख में कर दूंगा। उसमें भी पूरा 1 साल हो गया। तो
जितने भी यहाँ पर प्रकरण आते हैं सब कहते हैं साहब जब तक पैसे नहीं दोगे जब तक काम नहीं होगा। तो ये सारे लोग पैसे दे के काम करा रहे हैं। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी यहाँ बने रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम बिल्कुल विरोध करेंगे, सख्त विरोध करेंगे। और हम इस चीज को, ये 3 मामले हैं, ये 3 मामले छोड़िए, जिन लोगों के मामले पेंडिंग है, जो इस तरह के मामले हैं, बिना पैसे लिए अविलंब अगर 3 दिन के अंदर इनका निपटारा किया जाता है तो ठीक, अगर नहीं किया जाता तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस तहसील में जगह नहीं रहेगी और तहसीलदार का मैं ताला बंद करने की क्षमता रखता हूं। और मैं तहसीलदार का ताला बंद करके तहसीलदार को बताऊंगा कि मैं कार्यालय में तब बैठने दूंगा जब आप जनहित में काम करेंगे और न्याय हित में काम करेंगे और बिना पैसे के यहां काम करेंगे। ये मेरी मांग है। प्रमुख साहब, आप विनोद मलिक की इस आंदोलन को लड़ेंगे या राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगी? देखो, मैं अभी ये तो अपने स्तर पे ही मैं बुलाई मीटिंग व्यक्तिगत रूप से विनोद मलिक के साथ। देखो, प्रमुख क्षेत्र पंचायत हूं मैं भी, यहाँ पर जनता मेरे से जुड़ी हुई है। ये पार्टी अगर जरूरत पड़ेगी तो पार्टी स्तर पे भी लड़ा जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ सब लोग, सब पार्टी के लोग मेरे साथ बैठे हैं। चारों तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ भाजपा के लोग भी बैठे हैं, यहाँ आरएलडी के लोग बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हैं। तो यहाँ सब तरह के लोग बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये सार्वजनिक वो है, सब इसमें जाएंगे और बता देंगे कि हैसियत क्या है। तो आपको क्या लगता है कि तहसीलदार इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आप सरकार में हैं, सत्ता में भागीदारी है आपकी पार्टी की, तो आपके काम नहीं हो रहे, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, बेलगाम है ना, इसको बताएंगे ना। अब हम इसको जो है, हम अधिकारियों को, अपने जो है नेताओं को और मंत्रियों को अब मैं अवगत कराऊंगा ना कि इसका रवैया ये है। अभी तो मैं बता नहीं पाया, मैं तो आज बाइट दे रहा हूँ, बाइट के माध्यम से बता रहा हूँ कि मैं अपने अधिकारियों को और अपने जो है, जो हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं या अपने जिला स्तर के नेता हैं, हमारे माननीय मंत्री जी हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, माननीय जिलाध्यक्ष जी हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी हैं, मैं सबको अवगत कराऊंगा। पहले ऐसे नहीं भाई बताऊंगा कि तहसीलदार का ऐसा रवैया है, ऐसे ऐसे काम करेंगे तो कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा, तो फिर तो कार्यकर्ता काम करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो कार्रवाई कराने की बात करेंगे, डीएम साहब से भी कार्रवाई कराएंगे, हम भी कहेंगे, सब कहेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती तो तब ये रास्ता अपनाना पड़ेगा, तो पब्लिक का रास्ता है। एक अधिकारियों के बीच और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं के बीच टकराव की स्थिति काफी समय से बन रही है। आप चाहे राज्यपाल बालियान जी, विधायक जी का बुढ़ाना एसडीएम से टकराव की स्थिति बनी थी, फिर मंत्री जी अनिल कुमार जी, उनकी सदर एसडीएम के साथ स्थिति बनी थी। अभी एक मामला हुआ था खतौली के सीओ के साथ, उन पर आरोप लगा कि उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं को सम्मान नहीं दिया। नहीं, आरोप नहीं लगा, ये लोग हरकत करते हैं, ये लोग हरकत करते हैं और फिर ये माफी मांगते हैं। हरकत भी करते हैं, माफी भी मांगते हैं। तो ये हमारे लोग जो है कुछ थोड़े से नरम स्वभाव की हैं, पार्टी हमारी भी, भाई चाहते हैं चलो कोई बात नहीं, सामंजस्य बना रहे, तो वे माफ कर देते हैं इन लोगों को। और इनकी जो है आदत खराब हो रही है, इनको ये दिख रहा है कि तुम जो चाहे वो कर रहे हो। इनको ये नहीं पता कि जब आप लोगों के खिलाफ जब एक्शन होता है तो आप जाकर के क्यों माफी मांगते हो? फिर लड़ाई लड़ो, फिर चलो अपना जो भी होना है उसी धारा में जो चलना चाहिए। तो फिर मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो मेरे क्षेत्र का मामला है और मेरा क्षेत्र बहुत ही सक्षम है और मजबूत है। तो आपने मतलब आज भी तहसीलदार से बात करने की कोशिश की? मैंने इन कोशिश की, तहसीलदार का खुद फोन आया था आज। हाँ, उसने कहा कि आपने मेरे पास ये गुंडे भेज दिए। अब मैं यही पूछना चाहता हूँ तहसीलदार साहब से, ये गुंडे हैं क्या? ये खड़े जो बेचारे ऐसे समाज के लोग, ये खड़े, ये गुंडे हैं? अगर ये गुंडे हैं तो फिर तहसीलदार कितना बड़ा गुंडा अपने आप में देख लो। जो आदमी मुझे फोन करके ये कह रहा है कि आप लोगों ने ये गुंडे भेज दिए, तो मैं तो तहसीलदार को यहाँ सरासर तहसीलदार न मानते हुए गुंडा मानता हूँ। वो गुंडे जैसा उसने जो व्यवहार किया मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसके खिलाफ निश्चित रूप से आंदोलन होगा, या फिर इसको जो है इसको यहाँ से हटाया जाएगा, या इसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन होगा। तो आंदोलन की कोई तारीख रखी है आपने? तारीख तो 3 दिन का टाइम दे दिया। 3 दिन में अगर कोई एक्शन नहीं होता तो उसके बाद मैं तारीख रख दूंगा, उसके बाद मैं कोई तारीख रख दूंगा और ऐसी तारीख रख दूंगा और उसमें ये दिखाऊंगा कि तहसील में इस कस्बे बुढ़ाना में अगर जगह मिलेगी तो आप मुझे बता देना। मैं कोई झूठ बोलने वाला तो आदमी नहीं, मैं तो कहीं कर चुका, यहाँ पर कई आंदोलन से हो चुके। यहाँ तो जगह तो जो है, जब ट्रैक्टर आएगी, जब भीड़ आएगी ट्रैक्टरों की गड़गड़ाहट से, और जब इस तहसील के अंदर और चारों तरफ से बुढ़ाने कस्बे में जगह नहीं मिलेगी तो अपने आप पता लग जाएगा कि हैसियत क्या है। तो टाइम आने दो ना, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। देखो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितने काम पेंडिंग है, अगर उन्होंने 3 दिन के अंदर नहीं निपटाए
तो हम इनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन लेंगे, सख्त एक्शन लेंगे, हर तरह से एक्शन लेंगे। पार्टी स्तर पर भी एक्शन लेने की कोशिश करेंगे और अपने स्तर पर भी कोशिश करेंगे।